चौदह मई 2025 को बृहस्पति ग्रह करेंगे गोचर मिथुन राशि के अंदर वृषभ राशि से। और कभी भी कोई ग्रह जब अपना गोचर करता है तो वो कुछ लगन राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ रहता है। आज का ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सी ऐसी लगन वाली राशियां हैं जहां पर बृहस्पति का ये गोचर अशुभ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर मीन राशि के लग्नों तक के लिए कि कौन सा ऐसा लगन है जहां पर बृहस्पति शुभ रहेंगे और कौन सा ऐसा अशुभ रहेंगे। शुभ के लिए हमने एक वीडियो बना लिया है, अगर आप उसे मिस कर गए हैं तो आप उसे जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर वो अशुभ फल देंगे। देखिए, ग्रहों की दो पोजीशंस बनती है, एक जन्म के ग्रह जो शुभ या अशुभ हो सकते हैं और दूसरे गोचर के ग्रह जो शुभ या अशुभ हो सकते हैं। इससे चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। जन्म का वो जिस भाव में बैठा है और जिन भाव को देख रहा है और जिन भाव का वो स्वामी है, गोचर में जिस भाव में बैठा है, जिन भाव को वो देख रहा है और जिन भाव का वो स्वामी है, इसके मिले जुले रिजल्ट शुभ देगा वो। अगर वो ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ है तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उसकी जो अशुभता है वो चूंकि जन्म का वो ग्रह शुभ है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, तो दोस्तों ये बात मान के चलें कि वो आपको लाभ तो शायद ही देगा। हाँ, इतना जरूर है कि एक जन्म का अशुभ ग्रह गोचर में शुभ चल रहा है तो जितने टाइम वो शुभ चल रहा है आपको परेशान कम करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो ये आपके लिए चेतावनी है इस तरीके के वीडियो जहां पे हम आपको बताते हैं कि ये ग्रह इस राशि में अशुभ है। अगर वो जन्म का भी अशुभ है तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको कर सकता है बहुत ज्यादा परेशान। तो आज चर्चा शुरू करते हैं वो सबसे पहले लगन की जहां पर बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर अशुभ रहेंगे, वो है मेष लगन। मेष लगन के अंदर ये 9वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं। तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो 7वें भाव को, 9वें भाव को और 11वें भाव को देखेंगे। यहां के सब हाउसेस के इनके रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे? सबसे पहले तीसरे भाव में बैठेंगे तो ये पराक्रम में हानि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं, छोटी यात्राओं में असफलता दिखाई दे सकती है, पति पत्नी के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। यहां पर यह देखा गया है कि दैनिक रोजगार के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद भी वहां पर सफलता नहीं मिलती, भाग्य का साथ नहीं मिलता, पिता जो है या रूठे रहते हैं या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बनी रहेंगी, लंबी यात्राएं भी असफल रहती हैं, धर्म में रुचि आपकी कम हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि ये व्यक्ति अगर ऐसे टाइम पे कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए जिस एजुकेशन स्ट्रीम से वो कनेक्टेड है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी अड़चने आ जाती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होते हैं, लाभ भी घटता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं, अनवांटेड एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, प्रयासों की यानी कि एफर्ट्स की हानि हो सकती है, रुपए पैसे की हानि हो सकती है, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ सकते हैं और लंबे टाइम तक दवाइयों के ऊपर खर्चा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर गलती से भी स्वयं किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रहने की कोशिश करे या किसी फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ करने का प्रयास करे, वहां पर भी इसे विफलता देखने को मिलेगी। तो पहला लगन था मेष लगन, जहां पर बृहस्पति मिथुन राशि में अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। वो दूसरा लगन है दोस्तों वृषभ लगन। जी हां, वृषभ लगन के अंदर भी मिथुन राशि में ये शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। इस लगन वाले व्यक्ति के लिए ये 8वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं। दूसरे भाव में जब ये बैठेंगे तो आप ये मान के चले, दूसरे भाव में बैठकर इन्होंने छठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को और पीड़ा देनी है। तो क्या है इसके इंप्लीकेशन, वो भी समझ लेते हैं। धन की हानि होगी,
परिवार कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद घटेगा, आदर सत्कार अपने स्वयं के परिवार में भी कम हो जाएगा, रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ जाएंगी, गुप्त शत्रु नुकसान देंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है बहुत ज्यादा। ऐसे में इस व्यक्ति के साथ कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी चलने वाली बीमारी भी आ सकती है। साथ ही साथ ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो वहां पर भी इसको मुंह की खानी पड़ सकती है, सफलता नहीं मिलेगी। देखा ऐसा भी गया है कि इसको अपने रोजगार में, चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो किसी भी प्रकार का नौकरी हो, वहां पर भी इसको सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसको परेशान करते रहेंगे। कोई केस न्यायालय में चल रहा है, वहां पर भी इसको हार का सामना करना पड़ सकता है। लाभ जीवन में घटा रहेगा, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो देखा हमने कि वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर शुभ नहीं है। तो देख लेते हैं अगला वो कौन सा लगन है जहां पर बृहस्पति अशुभ रहेंगे, और वो है कर्क लगन। इसमें छठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में गोचर करके चौथे भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे और 8वें भाव को देखेंगे। स्वयं 9वें और 12वें के ये लॉर्ड है। तो देखिए, छठा, 8वां, 12वें का कॉम्बिनेशन आ गया। बार बार समझाता हूं, जब कोई अशुभ ग्रह 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ हो सकता है। उसके लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। क्या परेशान कर सकता है उसे समझ लेते हैं यहां पर, क्योंकि 12वें भाव में उसका गोचर हो रहा है। तो 12वें भाव से ही शुरू करते हैं। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों के ऊपर निर्भरता, लॉसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, प्रयासों की हानि यानी कि एफर्ट्स की हानि, रुपए पैसे की हानि। गलती से भी ये व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर रह लूं या वहां से मिलकर कुछ कारोबार कर लूं, उसमें भी नुकसान। 9वें भाव का स्वामी है, भाग्य भी विरुद्ध रहेगा, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता। ऐसे में धर्म में इस व्यक्ति की स्वयं रुचि कम हो जाती है। पिता के स्वास्थ्य को लेके कुछ चिंताएं बढ़ जाती हैं या पिता के साथ कोई अनबन हो जाती है इस व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राएं भी इस समय सफल नहीं होती। भाग्य का साथ नहीं मिलता, धर्म में रुचि कम हो जाती है। और अगर ये व्यक्ति कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेना चाहता है किसी भी एजुकेशनल स्ट्रीम से रिलेटेड, वहां पर भी इसको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। छठे भाव का स्वयं स्वामी है तो वहां पर भी परेशानियां बढ़ती हुई है, क्योंकि यहां छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है बृहस्पति की। रोग ऋण विघ्न बाधा और गुप्त शत्रु परेशान करेंगे इस व्यक्ति को। 8वें भाव को देखेंगे तो एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ा देंगे। यहां पर क्रॉनिक इलनेस कोई इस व्यक्ति को साथ चलेगी आगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग में इसको सफलता नहीं मिलेगी। चौथे भाव को देखेंगे तो वो भी एक बड़ा कारण, मां के स्वास्थ्य को लेके भी चिंता, मां के साथ भी अनबन, जीवन में सुख और आनंद जो है वो कम हो जाएगा। चल अचल संपत्तियों में कोई परेशानी आके खड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ इस व्यक्ति को अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी ये व्यक्ति जो है कोई बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाएगा, वो लोग भी इससे एक दूरी बना लेंगे। तो तीसरा वो लगन था कर्क लगन। पहले मेष लगन, वृषभ लगन और अब कर्क लगन में भी बृहस्पति का ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। कर्क लगन के बाद अगर बात करें तो वो लगन है तुला लगन। देखिए, तुला लगन के अंदर बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और यहां पर जब वो कुंडली के 9वें भाव में जाकर बैठेंगे गोचर में मिथुन राशि के अंदर, यहां पर भी वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। 9वें भाव में बैठकर कहां कहां देखेंगे तो समझ लेते हैं। वो भी लगन को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे और कुंडली के 5वें भाव को देखेंगे। स्वयं तीसरे और छठे के स्वामी भी हैं तो तीसरे भाव को सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। क्या क्या परेशानी है तो वो भी समझ लेते हैं। 9वें भाव से ही शुरू करते हैं जहां पर वो बैठेंगे। भाग्य विरुद्ध रहेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के साथ या तो संबंध बिगड़ेंगे या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनेंगी। धर्म में रुचि नहीं रहेगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्ति का मनोबल टूट सकता है। लंबी यात्राओं में भी यह व्यक्ति सफल नहीं होगा। लगन को देखेंगे तो
स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब टाइम निकलेगा। साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा का हानि होगी। जो डिसीजंस ये व्यक्ति लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो खराब चले जाएंगे। ज्ञान कितना भी हो, बुद्धि साथ नहीं देगी। गलती से जानबूझ के भी कोई ऐसी गलतियां कर बैठेगा ये व्यक्ति जिससे नुकसान का सामना करना पड़े। पराक्रम में हानि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ेंगे और छोटी यात्राओं में भी विफलता देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे। संतान का सुख नहीं मिलेगा ऐसे टाइम पर। और ऐसे टाइम पर देखा गया है कि ये व्यक्ति अगर पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है तो इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं बन पाएगा, बैठा रहेगा पढ़ने के लिए, फोकस ही नहीं बनेगा। कोई डिसीजन और इनिशिएटिव्स लेने से भी ऐसे समय में बचना चाहिए। छठे भाव का स्वामी है, रोग ऋण विघ्न बाधा और गुप्त शत्रुओं से निश्चित रूप से नुकसान दिलवाएगा। तो देखिए कितनी जगह परेशान कर गया बृहस्पति तुला लगन वाले व्यक्ति को 3 नंबर की राशि में, यानी कि मिथुन राशि में, जो कुंडली के 9वें भाव में आके बैठती है। अगला लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है और कुंडली में 8वें भाव में जाकर बैठेंगे। जब 8वें भाव में बैठेंगे तो 12वें भाव को, दूसरे भाव को और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। और यहां पर भी ये नेगेटिव है, तो जो उनका प्रभाव होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो 8वें का, 12वें का, दूसरे का, चौथे का और 5वें का नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। क्या है वो इंपैक्ट नेगेटिव? एक्सीडेंट के योग बढ़ेंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी एक्सीडेंट्स होने की, क्रॉनिक इलनेस की। किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई ये व्यक्ति कारोबार करता है उसमें भी परेशानी। 12वें भाव को देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अनवांटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस को बढ़ा देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी नुकसान करेंगे, एफर्ट्स का भी नुकसान करेंगे, रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे। खर्चा नॉन प्रोडक्टिव रीजंस के ऊपर करवाएंगे। कोई भी ये व्यक्ति अगर फॉरेन कंट्री में जाने की सोचता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिसमें फॉरेन लैंड में किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ कारोबार करे, वहां पर भी इसको नुकसान देंगे, धन की हानि करवाएंगे। स्वयं के अपने परिवार कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद घटेगा, आदर सत्कार कम होगा इस व्यक्ति का, जीवन से सुख लुप्त हो जाएगा। मां के साथ संबंध खराब रहेंगे, मां के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां बन सकती हैं। चल अचल संपत्ति में कुछ ना कुछ विवाद या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ एक दूरी बना लेंगे। 5वें भाव का स्वामी है, संतान सुख में कोई परेशान करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे में इस व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर फोकस नहीं बन पा रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई गैप्स आ रहे हैं, लव रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे, संतान के साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा। तो बृहस्पति वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर रहा है। वृश्चिक लगन के बाद जो अगला लगन है वो है धनु लगन, जहां पर बृहस्पति शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते जब वो मिथुन राशि के अंदर होते हैं। और मिथुन राशि यहां पे कुंडली के 7वें घर में आती है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहेंगे कि 2 केंद्रों का मालिक केंद्र में आने वाला है, बहुत शुभ रिजल्ट देगा धनु लगन वाले व्यक्तियों को। दोस्तों बिल्कुल भ्रमित मत होना, किसी भी प्रकार के बहकावे में मत आना, अपनी कुंडली का एक सही विश्लेषण करवा के बृहस्पति के अच्छे तरीके से उपाय करके आगे बढ़ना। धनु लगन में पहले और चौथे स्थान का स्वामी है, 7वें स्थान पर आके बैठेगा तो कुंडली के 11वें भाव को, लगन को और तीसरे भाव को देखेगा। यहां पर 3 लगन, 3 केंद्र जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। कौन कौन सा? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव। पहले और चौथे का स्वामी 7वें में आके बैठ गया, 11वें को देखेगा, लगन को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब समय रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा खो देगा व्यक्ति। ऐसा कोई भी डिसीजन लेगा, कितना ही सोच के लेगा, उसमें भी ये महसूस करेगा वो डिसीजन इसके अगेंस्ट चले गए, इसको वहां पर भी फायदा नहीं होगा। 11वें भाव को देखेंगे, लाभ घटा देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे। तीसरे भाव को देखेंगे,
बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों के साथ संबंध खराब करेंगे। यात्राएं जो है छोटी, उसके अंदर विफलता मिलेगी, पराक्रम में भी हानि कर देंगे। चौथे भाव के स्वामी हैं तो जीवन से सुख जो है वो कम हो जाएगा, आनंद कम हो जाएगा। चल अचल संपत्ति, उसमें कोई परेशानी आके खड़ी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति ये भी देखेगा कि इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, जो कभी इसके साथ उठा बैठा करते थे, वो भी एक दूरी बना रहे हैं। मां के स्वास्थ्य को लेके, मां के संबंधों को लेके भी चिंताएं बनी रहेंगी। सातवें भाव में बैठेंगे तो पति पत्नी के रिलेशंस को भी खराब कर सकते हैं, पार्टनर्स के साथ रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। दैनिक रोजगार की दृष्टि से शुभ नहीं है। तो देखिए, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, बड़े भाई बहन के साथ प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन के साथ प्रॉब्लम, माता जी के साथ प्रॉब्लम, कितना कठिन समय दिखा सकते हैं धनु लगन वाले व्यक्ति को। लगन का स्वामी होने के बावजूद भी अगर आपकी भी जिज्ञासा ज्योतिष में सीखने की है, एक्सपेरिमेंट्स की है और नई चीजों को समझने की है, ये वीडियो और ये एग्जाम्पल धनु लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप पूरा समय जिस वक्त बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे, धनु लगन वाले व्यक्ति आप स्वयं हैं या आपके कोई क्लाइंट्स हैं, आप जरूर देखिए और उनसे रेगुलर फीडबैक लीजिए। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना बुरा समय बिताया है। अगर कोई शुभ ग्रह की ही दशा उनके जीवन में उस समय चल रही हो तो फिर भी बचाव हो सकता है, लेकिन गलती से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है, वो आपको जरूर बताएगा कि यहां पर बृहस्पति का प्लेसमेंट उनके लिए बेहद अशुभ रहा है। अगला वो लगन जहां पर बृहस्पति अशुभ रिजल्ट्स देंगे वो है मकर लगन। कुंडली के 12वें और तीसरे भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, यहां पर बहुत अशुभ रिजल्ट देंगे और उनकी अशुभता और ज्यादा बढ़ती हुई अभी आपको दिखाई देगी जब मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे परेशान करेंगे। 12वें के स्वामी छठे में गोचर कर रहे हैं, तीसरे का स्वामी छठे में गोचर कर रहा है और छठे में बैठ के वो कुंडली के 10वें भाव को, 12वें भाव को और दूसरे भाव को पीड़ा भी दे रहा है। एक एक करके समझ लेते हैं। धन की कमी रहेगी, धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, स्वयं के कुटुंब और परिवार में मान सम्मान, आदर सत्कार कम होगा, प्रतिष्ठा का कद घटेगा। तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम में बिल्कुल भी वृद्धि होती हुई नहीं दिखाई देगी, कोई ना कोई कमी आएगी पराक्रम में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं, यहां तक संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। छोटी यात्राएं बिल्कुल भी सफल नहीं रहेंगी इस व्यक्ति की। रोग ऋण विघ्न बाधा पीछा नहीं छोड़ेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करते रहेंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे और चाहे ये व्यक्ति व्यापार करे, इसको लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी और सरकारी विभाग भी पेनल्टी पनिशमेंट्स लगा सकते हैं। कोई केस अगर किसी भी तरीके का कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या स्पोर्ट्स में है तो वो अपना अच्छा जो एक उसका प्रदर्शन है वो नहीं कर पाएगा। 12वें भाव को देखेंगे तो आप यहां पर यह समझिए कि अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस या लॉसेस उसको बढ़ा देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, एफर्ट की हानि हो सकती है, रुपए पैसे की हानि हो सकती है। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ दवाइयों के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। किसी फॉरेन कंट्री में जाके ये व्यक्ति रहना चाहे तो उस वक्त विफल हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति किसी बाहर के मुल्क से, किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कारोबार करता है तो वहां पर भी इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पैसा फंस सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। और आखिर में बात करते हैं उस आखिरी लगन की जहां पर बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर अशुभ फल दे रहे हैं। दोस्तों, वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह जो है ये कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें स्थान के और दूसरे स्थान के स्वयं स्वामी है। जब 5वें स्थान में गोचर करेंगे तो वहां पर बैठकर ये
कुंडली के 9वें भाव को, 11वें भाव को और लगन को देखेंगे भी। समझ लेते हैं क्या परेशानी आएगी। लाभ को कम कर देंगे, बड़े भाई बहन के साथ संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं। धन की कमी होगी इस व्यक्ति को, स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर इसे आदर सत्कार नहीं मिलेगा, स्वयं का प्रतिष्ठा का कद घटेगा। कुंडली के 5वें भाव में बैठेंगे, संतान के सुख में भी कमी आएगी। अगर यह व्यक्ति कोई अभी विद्यार्थी है तो इसका पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं बनने देंगे, इसका फोकस बिगड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट भी आ सकती है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा टाइम नहीं रहेगा। ऐसे में ये व्यक्ति कोई भी अगर डिसीजन या इनिशिएटिव लेता है वहां पर भी इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सार्थक नहीं होंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। भाग्य भी रूठा रहेगा, पिता की तरफ से भी चिंताएं बनी रहेंगी या पिता के साथ कोई अनबन का सामना करना पड़ेगा। धर्म में रुचि कम रहेगी, लंबी यात्राओं में यह व्यक्ति विफल रहेगा। यह व्यक्ति गलती से भी किसी अपनी जिस एजुकेशन स्ट्रीम से ये रिलेटेड है वहां पर कोई ये हायर क्वालिफिकेशन या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए एडमिशन लेना चाहता है या उसके लिए कोई तैयारी करना चाहता है, वहां पर भी इसको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लाभ घटाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कम करेंगे, ये भी आपको बता दिया। तो बृहस्पति ग्रह 5वें भाव में बैठकर कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद अशुभ साबित होंगे। तो हमने देखा मेष लगन, वृषभ लगन, कर्क लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन और कुंभ लगन वाले व्यक्ति, यानी ये 8 लगन हैं जिन व्यक्तियों की इस दुनिया में राशियां लगन राशि ये वाली हैं, ये 8, उनको बृहस्पति का ये गोचर अशुभ रहेगा। और जब किसी ग्रह का गोचर अशुभ होता है और गलती से वो ग्रह जन्म का भी अशुभ हो तो अभी बताया बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, परेशानियों का कारण बन सकते हैं ये। लेकिन अगर जन्म के शुभ हैं और गोचर में कुछ टाइम के लिए अशुभ हो गए तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, उपाय फिर भी करने हैं। क्या है उपाय? बृहस्पति के मंत्र जप करें, सत्यनारायण की कथा पढ़ें, केले के पेड़ पर जाकर जल चढ़ाएं, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं और साथ में कुछ थोड़ी सी चने की दाल वहां पर चढ़ाएं। देवी देवताओं के चरणों में बेसन का लड्डू चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को बेसन से बने हुए खाने की जो चीजें हैं वो या चने की दाल आप डोनेट कर सकते हैं। किसी धर्म स्थल पर भी चने की दाल वहां पर लेके आइए, भंडारे के लिए, लंगर के लिए, बेहद शुभ रहेगा। ऐसे में चने की दाल को भिगोकर बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को खिलाना भी बहुत अच्छा है। स्वयं आप थर्सडे के फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति नेगेटिव प्लैनेट है आपके लिए और बहुत लंबा टाइम रहेगा, तो बृहस्पति के उपवास रखें गुरुवार के, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण जरूर करवाएं, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बाकी ग्रह बृहस्पति की नेगेटिविटीज को कितना कम करने में सक्षम है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया बृहस्पति वो कौन सी ऐसी लगन राशियां हैं जहां पर वो वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तो वो अशुभ रहेंगे। अपना ध्यान रखें दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुभ मुहूर्त है अभी। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करें, और इस बेल आइकन को क्लिक करके एक फायदा आपको यह मिलता है, कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका अपडेट आप तक पहुंचता है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069
9212431069।